करते हैं उससे हमारा जन्म बनता है, जन्म जैसा है तो मृत्यु भी तय है, वैसी ही होगी। लेकिन भगवान इनसे ऊपर हैं। भगवान कर्म को बनाने वाले हैं, जगत को बनाने वाले हैं। भगवान को कर्म नहीं बांध सकता, इसलिए भगवान जान करके आते हैं। हम लोग कर्म के बंधन में, भगवान कर्म के बंधन में नहीं है। हम कुछ गलत कर देंगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान के हाथों कुछ हो जाए तो, जानते हो भगवान के अवतार में, पहले तो भगवान का अवतार होता क्यों है? क्या कारण है प्रभु का आने का? भाई अगर प्रभु को असुरों को मारना है तो क्या वो अपनी टेढ़ी नजर करके बैठे बैठे नहीं मार सकते? उनमें तो ये सामर्थ्य है। कर्तुम मकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। कैसे हैं भगवान? बोले भैया जो आप नहीं कर सकते वो भी वो कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं वो भी वो कर सकते हैं। जहां आपकी बुद्धि भी नहीं पहुंच सकती, मन भी नहीं पहुंच सकता, मन्यथा कर तुम, वो भी भगवान करने में समर्थ हैं, इसलिए वो भगवान है। तो उनको अवतार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? बोले भक्तों के लिए, हम सभी के लिए सुलभ करने के लिए भगवान ने ये अवतार लिया। देखो भगवान के हम लोगों के जन्म में और भगवान के अवतार में अंतर है। हम लोगों का जन्म जैसा होता है वैसे ही भगवान का भी होता है। भगवान भी माँ के यहाँ से आते हैं, उनके भी माता पिता होते हैं, वह भी मानव जीवन जीते हैं, लेकिन उनका अवतार और हम लोगों के कभी जन्म को अवतार नहीं कहा जाता। कहा जाता है क्या? कभी कहा जाता है? जो भी आपका नाम हो उस नाम से उच्चारण करके देखो, फलाने जी का अवतार हुआ, ऐसा कोई नहीं कहता। सब यही कहते हैं कि भाई जन्म हुआ, क्योंकि हम सभी के जन्म कर्म और भाग्य से बने हैं। आपको नहीं पता आप किस जगह पर जन्म लेंगे, कौन माता पिता होंगे, कितना धन मिलेगा, कितना जीवन मिलेगा, कितनी आयु मिलेगी, आयु में भी कितनी रोग मुक्त रहोगे और कितने दिन सुख से गुजारोगे, कितने दिन दुख से गुजारोगे, कौन कौन सी वेदनाएं व्यथा इस जीवन में आपके साथ जुड़ी हैं, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जिस प्रकार के हमारे कर्म होंगे वैसा ही जीवन हमको मिला है। तो हम कर्म करते हैं उससे हमारा जन्म बनता है, जन्म जैसा है तो मृत्यु भी तय है, वैसी ही होगी। लेकिन भगवान इनसे ऊपर हैं। भगवान कर्म को बनाने वाले हैं, जगत को बनाने वाले हैं। भगवान को कर्म नहीं बांध सकता, इसलिए भगवान जान करके आते हैं। हम लोग कर्म के बंधन में, भगवान कर्म के बंधन में नहीं है। हम कुछ गलत कर देंगे तो परिणाम भोगना पड़ेगा। भगवान के हाथ तो कुछ हो जाए तो, अरे वो तो सब कर्म की रचयिता, उन्हें कहां से कर्म बांधेगा? क्योंकि वो सर्व समर्थ है। समर्थ माने गंगा जी के यहाँ से, हम गंगा जी को कितना पवित्र मानते हैं। अब पवित्र व्यक्ति पर भी अगर गंगा जल छिड़क दिया जाए तो शुद्धि हो जाती है उस, क्योंकि समर्थवान है। लेकिन वही गंगा जी का जल लेकर आप आए और जैसे ही हरिद्वार से लेकर गंगा जी का जल अपने घर में लाने के लिए आप ताला खोल रहे थे दरवाजा, क्योंकि लॉक लगा था। आपने वो जो जल की झारी थी गंगा जल की, वो वहां रख दी। इतने में ही कहीं से सूकर आया और उसने मुंह में गंगा जल डाल लिया। अब आपको क्या लगता है, लेके जाओगे अंदर? हाँ बताओ, हाँ ना, लेके जाओगे? गंगा जी है, क्योंकि वो अंश में है। लेकिन पूरी गंगा जी में मुर्दा भी बह जाए, सूकर नहा जाए, फिर भी तुम हर हर गंगे करके डुबकी मार लोगे। क्यों? क्योंकि वो समर्थ है उस समय, अंश में नहीं है। अंश गंदा हो सकता है लेकिन सर्व समर्थ कभी गंदा नहीं हो सकता, वो परम पवित्र है। उसी प्रकार भगवान सर्व समर्थ हैं। उनके अंदर कर्म अच्छे बुरे उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम उसके अंश हैं, हम पे गंदगी चढ़ जाती है। ऐसे तो भगवान ने अवतार लिया है अपने भक्तों के कल्याण के लिए, क्योंकि सतयुग में इतने अवतारों की कथा लीलाओं की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लोगों के मन उस प्रकार के थे। लोग सत्य ही बोलते थे। सिर कट जाए, जीवन से हार जाएंगे, लेकिन कभी भी अधर्म पे पैर नहीं रखते थे। तो वहां केवल और केवल ध्यान की महिमा थी। द्वापर युग तक ध्यान, यज्ञ और भगवान का अर्चन,
बस इसी की महिमा थी। लेकिन कलयुग आते ही भगवान ने सोचा, कलयुगी मनुष्यों के पास ना तो यज्ञ के लिए समय होगा, ना उतने अच्छे आचरण होंगे, ना इतना अच्छा मन हो पाएगा, क्योंकि मन कुछ देर के लिए तो बढ़िया लगता है, लेकिन कुछ देर में उसमें बदलाव आ जाता है। ऐसे में मैं उसके मन की रक्षा करने के लिए भगवान द्वापर युग में अवतार लेते हैं कृष्ण, त्रेता में लेते हैं राम, जिससे कलयुगी भक्तों के मन को संभाल सके। और उसमें भी कृष्ण अवतार करुणा का अवतार है। कृष्ण का रंग कैसा है? काला। कैसा है? काला रंग का। भगवान ने काला रंग क्यों रखा? कृष्ण अवतार भगवान का जो है वो काला रंग वाला है। क्यों रखा? उसके पीछे वजह है। काले के अंदर अगर लाल रंग डाला तो क्या बनेगा? फिर से सफेद रंग और डाल दो, फिर भी काला ही रहेगा। उस पर कुछ भी रंग डालते जाओ, काला काला ही रहेगा। सारे रंग को जो अपना रंग चढ़ा दे, उस पर रंग ना चढ़े, वो है काला रंग। भगवान कृष्ण जिसके हृदय में बैठ गए, उसे संसार का रंग नहीं चढ़ सकता। अगर संसार का रंग चढ़ेगा भी तो वो कृष्ण में बन जाएगा, यानी संसार के भोग इत्यादि, संसार के सुख भी लोगे और कृष्ण हृदय में बैठे हैं तो वो भक्ति ही हो जाएगी। इसलिए भगवान के भक्त कोई ऐसे मत समझिए कि उनके पास कुछ नहीं था। भक्त अम्बरीश सम्राट थे, प्रहलाद राजकीय है, भगवान के भक्त हैं, ध्रुव जी राजकीय है, राजा थे। अरे भगवान के कितने बड़े बड़े भक्त हैं जिन्होंने कुछ त्यागा नहीं है, बस हृदय में भगवान को बिठाया है, तो सारी कर्म सेवा बन जाती है। फिर भोजन भी है ना, प्रसादी कहलाएगा। फिर घूमना भी तीर्थ यात्रा हो जाएगी। फिर श्रृंगार भी गोपी भाव हो जाएगा। त्यागना नहीं है, बस रुख को मोड़ देना है, दृष्टिकोण मोड़ देना है। तो भगवान का जो एक कृष्ण अवतार, उसमें भगवान ने काला रंग इसलिए धारण किया। एक बार क्या हुआ, भगवान अपनी मैया से, क्योंकि सब ग्वाल बाल सब कहते अरे तू कारो है, तेरी मैया गोरी, नंद बाबा गोरे, तू कारो कारिया कहाँ ते पैदा है गए हो, मतलब तू काला कैसे हो गया। तो भगवान एक दिन रो कर अपनी मैया के पास गए, मैया सब मोते कारो कारो कह में कि तू अपने माँ बाप को नाए, तू साची साची बता, और बात ये बता कि मैं तेरो ही बालू को कि तेने मुझे खरीद के पाल लियो है। मैया ने सोचा कहीं इसको ऐसा बहम ना बैठ जाए। मैया ने कही लाला बात ऐसी है कि जैसे ही तू पैदा हुआ, वह समय काली रात थी, अंधेरी रात थी, और अंधेरी रात के कारण तू रात के 12 बजे पैदा भयो अष्टमी में, तो अष्टमी में पैदा होने के कारण काला अंधेरा तुझसे चिपक गया, तू गोरा ही था एकदम चंद्रमा के समान। और ठाकुर जी को सच में लगा कि हम काले नहीं, पहले तो गोरे थे, अंधेरा हमसे चिपक गया इसलिए हम काले हो गए। और भगवान सब ग्वाल बाल गोपियों को कहने लग जाते और कहते अरे गोपी तू कहती है कि मैं कारो, कारो नहीं, तुम लोगों के कारण मैं कारो है गए। काले होने की वजह बताते हैं भगवान। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध बैठ जाते गोपियों के बीच में और कहते कारो कारो, मुझसे काला कहने की जरूरत नहीं है, कारो कारो मत कहियो, अरे मेरे कारे हैवे की वजह सुन लो। और भगवान लिस्ट लेके बैठ जाते किस किस वजह से वो काले हो गए, वो तो बहुत गोरे थे। तो बताते हैं ओ मैंने काली गाय को दूध पिया, ओ मैंने काली गाय को दूध पिया, मेरी कमली भी, मेरी कमली भी, मेरी कमली भी काली है, कमली भी काली है, इसीलिए काला हूँ, मेरी कमली भी काली है, इसलिए काली
अरे गोपियों में तुम्हारे कारण कारो है गयो। सब गोपी कहने लगी हम गोरी गोरी इतनो श्रृंगार करके रहती हैं, तू हमको कारो कह रहो, हमारी वजह से कारो कैसे है गयो। बोले तुम लोग इशारे से मुझे बुलाते, तुम्हारे मन काले हैं, इस मन के कपट के कारण मेरे पे कालिक आ गई। तो क्या कहते हैं, सखी रोज ही मुझे बुलाती है, सखी रोज ही मुझे बुलाती है, मुझे माखन मिश्री खिलाती है, मुझे माखन मिश्री खिलाती है, सखी रोज ही मुझे बुलाती है, सखी रोज ही मुझे बुलाती और है, माखन मिश्री खिलाती है, और माखन मिश्री खिलाती है। गोपियों का मन काला, गोपियों का मन काला, इसीलिए काला, ओ तेरा इतना बताने काला, तेरा रंग काला क्यों? ओ तेरा इतना बता दे काला, तेरा रंग काला क्यों। तेरा रंग बताने काला, तेरा रंग काला क्यों? ऐसे नहीं गाना, हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए जय हो। गोपी जब मानने को तैयार नहीं होती, भगवान के पास एक और लॉजिक आ जाता है, एक और बात रख देते हैं। अरे गोपी, मेरे पास कोई एक वजह है काले होने की? अरे बहुत सारी वजह है। भगवान एक और वजह बताते हैं, सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली गरजती है, और बादल भी बहुत बरसते हैं, और बादल भी बहुत बरसते हैं। ये सावन में बिजली कड़कती है, सावन में बिजली गरजती है, और बादल बहुत बरसते
आज गोपियां चली आ रही नंद बाबा के महल में। सुंदर कैसा श्रृंगार किया है? सभी ब्रजवासियों ने अपना अलग अलग श्रृंगार किया। गोपियों ने कैसा श्रृंगार किया? 84 गज का सुंदर पीला लहंगा पहना, एकदम घुमावदार, पीली फरिया ओढ़ी, हाथ में माखन की मटकी ली, पीले माखन में हल्दी मिलाई, थोड़ी सी मिश्री मिलाई और नंद बाबा के यहाँ चल दी बधाई देने के लिए। गोप भी कहाँ पीछे रहते महाराज, पीली पगड़ी, पीली बगलबंदी, पीली धोती, हाथ में डंडाए लियो, माथे पे खूब बढ़िया लीपा पोती चंदन की करी। हमारे यहाँ कहते हैं कि चंदन से आपके संप्रदाय की पहचान होती है। ये चंदन क्या करता है? भगवान का तो दास बनाता ही है। बोलना कि गोल बहुत ज्यादा हो रही है ना। हाँ, माइक को सेट करें। तो कहा ये चंदन भगवान से ही नहीं जोड़ता, अपितु आपकी संप्रदाय की भी पहचान कराता है। तो हमारे साधु संत कहते हैं कि जो देवी जी के भक्त होते हैं उनके चंदन की क्या पहचान है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके चंदन की क्या पहचान है। तो कहते हैं देवी जी की इंदी बिंदी, जो थोड़े से कुमकुम की बिंदी लगाए वो देवी जी के भगत। देवी जी की इंदी बिंदी महादेव को आड़ो, जो महादेव के भक्त होंगे वो त्रिपुंड लगाएंगे। और ब्रजवासिन की लीपा पोती, ब्रजवासियों के पास जाओगे, कभी ब्रज में जाओ तो महाराज चंदन को पूरा मुंह पे ही लगा लेंगे और बैठ जाएंगे। हमें ब्रजवासी देखो महाराज, ब्रजवासी बालक हो, ब्रजवासी गुसाई हो, ब्रजवासी पंडा हो, तो आप देखें जब भी गिरिराज जी जाओ, गोकुल जी जाओ, आप ब्रज में वृंदावन आओ, मथुरा आओ, तो देखोगे सबके माथे पे चंदन, एक भी बिना चंदन के नहीं मिलेगा। और ज्यादा रसिक भय तुम्हारे पूरो माथों से लेके पूरो मुंह पर चंदन, हाउ बिलाऊ बन के बैठ जाए। हाउ जानते हो ना किसको कहते हैं? हाँ, भूत प्रेत, माता डराती हैं। आप क्या भी डराते हैं क्या? हाउ ही बोलते हैं। हमारे यहाँ हाउ भी बोले, बिलाऊ भी बोले। तो बच्चों को डराती है माता है, बेटा हवा आ जाएगा, चल दूध पी ले, हवा आ जाएगा। तो हाउ बिलाऊ बन के। तो ब्रजवासिन की लीपा पोती और वैष्णवन को ठाड़ो, जो वैष्णव भक्त होते हैं, वैष्णव संप्रदाय से होते हैं, उनके तिलक आपको खड़े मिलेंगे, चाहे वो गौड़िया से हो, चाहे वो बल्लभ परंपरा से हो, चाहे वो निम्बार्की हो, चाहे वो रामानंदी रामानुजी हो, उन सबके तिलक जो हैं आपको खड़े मिलेंगे। तो जैसे ये तिलक जो है ये पहचान है भगवान की, कि ये भगवान से हम जुड़े हुए हैं। ब्रजवासी भी महाराज कहाँ अपने माथे पर चंदन लगा करके पहुंचे कहाँ पर? नंद जी के पास। सभी गोपी आ रही है, पालने के पास ठाकुर जी लेटे हुए हैं, किलकारियां मार रहे हैं। आज यशोदा जी सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी को झूला झुला रही है। एक गोपी आ रही है, ठाकुर जी को देखते बार बार बलिहारी लेती है। दूसरी गोपी आ रही है, मुंह में उंगली डाल लेती है। तीसरी आके पामन को खींचती है, अरे मैया तेरो छोरा लंगड़ो तो ना है। मैया कहे कैसी बात कर रही है। एक आई हाथों को खींचती है, मैया तेरो छोरा दिव्यांग तो ना है, कि हाथ पांव तो ठीक है। अरे एक जीव कोई टटोलने लग जाती, गूंगो तो नहीं है। ये देख करके एक ने तो आके हद कर दी, जब कहा मैया तू गोरी, तेरो मतलब हमारा बाबा गोरो, मैया गोरी, ये कारोकारिया कहाँ ते पैदा है गया। ऐसा लग रहा दो अंग्रेजन के बीच में अफ्रीकन बिठा दूं महाराज, कैसा लगेगा, एकदम कारो। यशोदा मैया को बड़ा बुरा लगा, मेरे छोरा कारो कह रही है। कहा अरे गोपी, तुम तो अपने गोरे गोरे छोरन ने नजर ना लगे या के ताई कालो टीका लगाती हो। क्या लगाती हो? काला तिलक लगाती हो। अरे मेरा छोरा तो भगवान ने इतना सुंदर दिया कि ऊपर से नीचे तक टोना ही टोना है, आपको कोई काजल लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे नजर भी नहीं लगेगी। और भगवान का रंग कैसा है? ऐसा अद्भुत रंग, ब्रजवासियों ने कभी ऐसे उसे काला नहीं कहेंगे, नीलमणि श्याम घन है भगवान। जैसे भादो मास का महीना आए और जब बादल घनघोर पानी लेके काले काले ऊपर से जा रहे हों और उसमें बिजली अगर कड़क जाए
तो जो नीलिमा युक्त श्याम घन जो रंग है वो भगवान का है, इसे काला नहीं कहेंगे। ऐसा भगवान आकर्षण पैदा करने वाला रंग लेकर आए और स्वरूप लेकर आए। कृष्ण भगवान का जो ये द्वापर युग में अवतार है ना महाराज, भगवान को पूर्ण अवतार क्यों कहते हैं? भगवान श्री राम पुरुषोत्तम अवतार है। मानवों को क्या करना चाहिए, किस तरह से दिशा उन्होंने बताई है। भगवान श्री राम का वाल्मीकि रामायण जो कि प्रामाणिक रामायण है, उसी से सारे रामायण बने, उसमें भगवान श्री राम भगवान हैं, लेकिन पूरी लीला में भगवान ने अपनी भगवत्ता का दर्शन नहीं कराया। क्योंकि कल को लोग माथे पे ये लगा लेंगे कि भगवान कर सकते हैं, हम मनुष्य नहीं कर सकते, वो तो राम है इसलिए कर गए। तो भगवान ने बिना किसी भगवत्ता दर्शन कराए बानरों का साथ लिया, पग पग वनों वनों में जाकर के आदिवासी कौल भील मुनि इत्यादि से मिले। वो भगवान होते तो क्या भगवान की शक्ति सामर्थ्य को लेकर के क्या रावण को नहीं मार सकते थे? बानरों की आवश्यकता थी? ये दिखाया कि मनुष्य के पास यदि सामर्थ्य और मन में सदाचार और अच्छा चरित्र है, धर्म पर आरूढ़ है, तो व्यवस्था नहीं भी है ना, तो भी उसकी विजय निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। भरत जी के हम रामायण सुनते हैं, भरत जी का जीवन हमें क्या बताता है? भरत जी का जीवन हमें बताता है कि ऐसा त्याग होना चाहिए। रात दिन हम दुनिया में लगे रहते हैं, संसार से काम लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। संसार में हो, संसार के सारे कार्य करने पड़ेंगे, पर इसका मतलब नहीं कि संसार को पकड़ के बैठ जाओ कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो फिर यही संसार अशांति का कारण बनेगा। इसलिए भरत जी के जीवन में दिखाया कि भरत जी को 14 वर्ष तक राजगद्दी मिली थी। क्या मिला था? राज सिंहासन। भगवान श्री राम ने छोड़ दिया, कहा मैं 14 वर्ष तक पिता की आज्ञा पर हूं, तुम संभालो। कोई छोटा मोटा राज नहीं था, एक चक्रवर्ती नरेश की गद्दी थी, जो पूरे भूमंडल पर उसका अधिकार है। सामान्य लगता है? 14 वर्ष के बाद जब भगवान लौट रहे थे तो उन्होंने चित्रकूट में रुक करके हनुमान जी को भेजा, जाओ हनुमान एक बार तुम भरत के चेहरे का अवलोकन करके आओ, क्योंकि 14 वर्ष तक उसे संपत्ति का, राज्य का, सबका, गद्दी का, मान सम्मान का साथ रहा है। अगर उसके मन में थोड़ी सी भी किंचित मात्र देखा, अगर दुख नजर आए ना, मुझे बता देने में मैं लौट जाऊंगा। इतना आसान है क्या? किसी को अगर 5 साल की गद्दी छूट रही हो, नाम मिले, सम्मान, तो कितना बेचैन हो जाता है इंसान, पगला जाता है, चिंता में पागल हो जाता है। भरत जी को जैसे ही पता चला राम जी आ रहे हैं, एक छत्र चक्रवर्ती नरेश की गद्दी उनके पास, 14 वर्ष का सम्मान, इतना लाड़ प्रेम प्रजा का, उन्होंने एक झटके में राम जी आ रहे हैं तुरंत राज प्रभु के चरणों में रख दिया। इतना बड़ा त्याग कोई कर सकता है क्या? ये त्याग बताता है कि भरत जी का संग रहा, लेकिन उन्होंने संबंध नहीं जोड़ा था। वस्तुओं के साथ रहो, लेकिन उनसे चिपकिए मत। जैसे हम बस में जाते हैं तो बस के साथ संग होता है, हम सीट पर बैठते हैं, पर हम ये थोड़ा ना बस से उतरेंगे ही नहीं, भैया तू ड्राइवर है अब हमारी बस हो गई, नहीं, ऐसा नहीं करते। हम किसी भी व्यवहार में ऐसा नहीं करते। पर जिसको अहंकार से युक्त अपना मान लिया, ये मेरा है, फिर वहां हम ऐसा ही करते हैं। इसलिए बड़ा सुंदर कहा, मन राम में हो और शरीर बाहर का संग करे, और संबंध मन का किससे हो? राम से हो। तो भरत जी जैसा जीवन होता है, त्यागमय जीवन। तो यहां भगवान कृष्ण का जो ये पूर्ण अवतार है ना, ये किस लिए हुआ है? भगवान श्री राम ने तो मनुष्यता का ही गुण दिखाया है कि एक सामान्य मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, धर्माचरण कैसा करना चाहिए। जीवन में जब तक
पवित्रता जीवन में जब तक धर्म नहीं आएगा तब तक भाव अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ से ही भक्ति की, ज्ञान की, सबकी शुरुआत है। इसलिए 365 दिन भगवान के त्योहार हैं। शरीर से करिए, शरीर से करिए, क्योंकि बिना शरीर से किए आप मन तक नहीं पहुंच सकते। आप विश्वास नहीं मानेंगे, हमारे शास्त्रों ने कहा है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवाश्मिति। कितनी बड़ी बात कही है और कितने सालों से कहते चले आ रहे, हम कभी ध्यान नहीं देते। आज वेस्टर्न उस बात को हमें बताता है तो हम खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। अंग्रेजों ने बता दिया रिसर्च करके, हमारे ऋषियों ने बताया तो उस पे ऐसे ही है, कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए आप देखो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी माइंड और बॉडी के लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसकी भी एजुकेशन देते हैं। शरीर और मन के ऊपर उसका संबंध है। और ऋषियों ने कितने हजारों साल पहले बोला है, आहार शुद्धो, उपनिषद का वाक्य है कि भैया पहले तन को ही शुद्ध करना पड़ेगा, इसलिए पहले आहार शुद्ध करिए। अगर आपने भोजन अच्छा किया, भोजन से मन बनता है। इसलिए हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। आपका सूक्ष्म मन उसी से बनता है। भोजन का जो दिखने वाला भाग है वो रक्त बन जाएगा, रस बन जाएगा, मांस चढ़ जाएगा, मैदा बन जाएगा, पर एक सूक्ष्म ऊर्जा वाला वाइब्रेशन भी है उसकी, वो मन ग्रहण करता है। और ये आज हमें पता चला है विज्ञान के माध्यम से कि वाइब्रेशन भी होती है, उससे मन बनता है। मन से इच्छाएं पैदा होती हैं, विचार पैदा होते हैं, और विचारों से, इच्छाओं से कर्म होते हैं, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से जीवन बनता है, और जीवन के बाद मृत्यु। ये क्रम है। तो अगर भोजन अच्छा और शुद्ध, सात्विक और सही समय पर लोगे तो मन अच्छा रहेगा, स्थिर रहेगा। मन अच्छा रहेगा तो सही चीजों की इच्छाएं, डिजायर भी कैसे करोगे? अच्छी चीजों के लिए, जो आपके लिए हितकारी, उनके लिए अच्छी इच्छाएं होंगी तो फिर कर्म भी। यदि आप बुरा भाग्य लेकर ही आए हो, फिर भी आपके पास भगवान ने एक सबसे बड़ी शक्ति अपनी दे रखी है, क्रियमाण कर्म। अगर आप वर्तमान में अपने कर्मों को संभाल लें तो सारा प्रारब्ध काट सकते हो। यह सामर्थ्य आप ही के अंदर भगवान ने दी है। माना कि हम भाग्य और प्रारब्ध लेकर ही दुनिया में आते हैं, उसको नहीं मिटा सकते, लेकिन वर्तमान के कर्मों में भगवान ने ये शक्ति दी है जिसको हम क्रियमाण कर्म कहते हैं। ये कर्मों में सामर्थ्य है कि आप अपना प्रारब्ध मिटा सकते हैं, आप अपना आवागमन छुड़ा सकते हैं। मौका है, अवसर है आपको। वर्तमान में अच्छे कर्म करिए। इसलिए कहा अच्छी इच्छाएं होंगी तो अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होगा तो भाग्य अच्छा हो जाएगा, उस भाग्य के चलते जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको तन से जुड़ना पड़ेगा, तन को सही करना पड़ेगा। तो भगवान किसके यहाँ अवतार लेते हैं? बोले 2 प्रकार के स्वभाव जिसके जीवन में हैं उसके यहाँ भगवान आते हैं। इन दोनों स्वभाव में से एक स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, भगवान आपके पास ही रहेंगे, समीप ही रहेंगे, उसी पर प्रभु की कृपा और आशीर्वाद उतरते हैं। वो 2 स्वभाव कौन से हैं? बोले नंद और यशोदा। नंद माने जो हर परिस्थिति में आनंद से रहना सीख गया हो। दुख आए तो प्रभु आपके, सुख आए तो प्रभु आपके। दुख में गिड़गिड़ा नहीं रहा, रो नहीं रहा, सुख में अहंकार से युक्त नहीं हो गया। जिसके अंदर ये भाव है, सुख में और दुख में समान है, हर क्षण प्रभु को ही, प्रभु के आनंद में है, प्रभु के भरोसे में है। ऐसे नंद के यहाँ प्रभु जन्म लेते हैं, या फिर यशोदा जैसे बुद्धि के यहाँ। यशोदा क्या करती हैं? बोले यशोदा का स्वभाव है आप खुद काम करो और सामने वाले को यश दे दो। क्या दे दो? श्रेय।
आपने बहुत ज्यादा काम किया, सामने वाला आपका प्रिय था, आज आपने उसको श्रेय दे दिया, नहीं भैया मैंने नहीं कि इनकी बदौलत ये सारा काम हो गया, इनके कारण हुआ। जिस दिन आप अपना कर्म करने के बाद दूसरों को श्रेय देना चालू कर दोगे, बड़ा मुश्किल है महाराज। हम तो चाहते हैं कि अपने को ही सब पटका सारा सम्मान अपने को प्राप्त हो। हमारे पूज्य राम डोंगरी जी महाराज बोलते थे कि जो बहुत बहुत करे कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, वो होता है अहंकारी इंसान। और बहू पता किसे कहते हैं? घर में बहू जो होती है उसके लिए एग्जाम्पल उन संत जी ने दिया कि बहुत करने के बाद भी जो ये कहे मैंने कुछ नहीं किया, वो बहू है। और सास कौन होती है? उसका उन्होंने उल्टो जवाब दिया महाराज। उन्होंने कहा जो बहू को सांस ना लेने दे वो होती है। अब यहाँ वाले तो नहीं होंगे महाराज ऐसे, आप तो सब बहुत बढ़िया होंगे जो बहू को खूब आनंद बेटी की तरह ही मानते होंगे। भाई दो प्रकार के स्वभाव के लोग हैं, एक है जो गलत व्यवहार करते हैं, जैसे सक्कूबाई की सास कल आप प्रसंग सुन रहे थे। कभी भी दूसरे के घर से आई हुई बेटी अपनी बेटी है, उसका बड़ा सम्मान रखें, उसको हमेशा अपने घर जैसा अनुभव कराएं। ऐसे घर में आनंद होता है जिनकी गृहिणियां, जिनमें नारियां प्रसन्न हैं। और बहुओं को भी चाहिए अपनी माता की तरह ही उस परिवार को स्वीकार करे। तो प्रेम दोनों जगह से होता है, संबंध एक जगह से नहीं निभाया जा सकता, हमेशा याद रखो। सामने वाला निभा रहा है और दूसरी ओर से नहीं आ रहा तो वहां संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। संबंध का अर्थ ही है समान बंधन, समान, एक ओर से, दोनों ओर से समान ही कदम बढ़ने चाहिए, तभी कोई संबंध टिकता है। तो यहां ऐसे स्वभाव वाले के यहां पर भगवान का अवतार होता है। यहां वसुदेव जी कन्या को लेकर के गए, कंस ने जैसे ही कन्या को छुड़ाया देवकी के अंक से और जैसे ही दीवार पर मारा, वो कन्या हाथ से छिड़क करके कंस के समक्ष प्रकट हो गई और कहा किम मया हतया मंद जात खलु तवान कृत, तू मुझे मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। सुनते ही कंस ने बैठक बुलाई, सभी राक्षसों को तैयार किया, कोई जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उनको लगा था कि भाई अगर हम मारेंगे बच्चों को, शर्त ये रखी 1 से लेकर के 3 महीने तक के बच्चों को, यानी अभी हाल में 1 दिन के जो बालक हैं और 3 महीने तक के बालकों को मार डालो, जितने भी ब्रज में बालक हैं। उनमें महाराज एक राक्षसी थी जिसका नाम था पूतना। पूतना बालांघनी राक्षसी रुधिरासना। बालकों की हत्यारी पूतना कहती भैया तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगी और वाकू मार के आ जाऊंगी, 1 दिन से लेकर 3 महीने के बालकों को मार डालूंगी। और उसने बताया उपाय कि स्त्री के समीप ज्यादा जल्दी जा सकती है, तो मुझे तो आसानी से कोई अंदर ले लेगा, मैं तो इतना सुंदर रूप धारण करके जाऊंगी। कंस की आज्ञा से चली। अब घूम रही थी महाराज, किस नगर में जाऊं, पहले कहाँ मिलेगा काल कंस का, लेकिन भगवान ने कहा ये पूतना आई है बालकों की हत्या करने के लिए, न जाने कितने बच्चों को मार डालेगी, इससे अच्छा है कि मैं गोकुल की ओर बुला लूं। सो गोकुल में हो रहा था नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, चारों ओर आनंद ही आनंद मनाया जा रहा है। तभी कान में खबर पड़ी पूतना के, अरे उसने कहा अरे नंद के यहाँ कुछ हुआ है भैया, या को बड़ो हल्ला है रे, पहले इसी की नंद के छोरा को देखूंगी। मुड़ गई और मुड़ करके धीरे धीरे यमुना को पार करके जो ही गोकुल में प्रवेश किया, उसने देखा बड़ा सुंदर सजावट है, चारों ओर वंदन बार बांधे गए हैं, सुंदर चंदन से पूरे राजमार्ग को सींचा गया है, चौक पुराए हैं, सभी सुंदर स्त्रियां श्रृंगार करके, गोप इत्यादि श्रृंगार करके, गऊओं का श्रृंगार हुआ है, पूरे नगर को सजाया हुआ है। कहा अंदर ऐसे वेशभूषा में तो प्रवेश नहीं कर सकती, माया से उसने लक्ष्मी का रूप बनाया और सुंदर रूप बनाकर जो भी उसे देखता है बस देखता ही रह जाता है महाराज। अब देखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन।
पूतना इतना सुंदर बन के गई महाराज कि पहली झांकी को देख के जो देखता बावरो है जाता। इतनी सुंदर हाथ में कमल लेकर के, सुंदर साड़ी आभूषणों से युक्त सुसज्जित होकर के जो ही गोकुल की ओर उस सड़क पर चल रही थी, मार्ग पर चल रही थी, जो गोपी देखती, कोई गली से निकल कर आ रही है, कोई महाराज ऊपर छज्जे से देख रही है, कोई खिड़की से देख रही है, ग्वाल बाल आकर के चौराहे पे खड़े होकर उसको देखते हैं। अगर वो हल्की सी भी नजर घुमा देना, सब अपने को आपको धन्य मानते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। ऐसो राक्षसी ने रूप बनायो महाराज। कोई तो महारानी लक्ष्मी समझ के दंडवत प्रणाम करते तो बस कमल हिला देती, और उसे तो किसी ने रोका तक नहीं। कहा तो गोपियों को रोक रहे थे ग्वाल बाल, घूंघट उठा उठा के पूछ रहे थे, भाभी कौन गांव की है, कहां से आई है, पहले नाम पतो लिखवा। आपको ब्रजवासी समझ आ रही है? किस किस को आ रही है और बाकियों को नहीं आ पा रही है? किन किन को नहीं आ रही है वो हाथ ऊंचे करके बताओ। अरे कुछ तो बोलो, किन किन को मेरी ये भाषा समझ आ रही है, हाथ ऊंचे करके बताओ। आप सबको आ रही है ना? हाँ, ऐसे ही जवाब देते हैं। ये हमें तो असमंजस में डाल दी, जैसे हमने कहा कि नहीं आ रही, कईयों ने हाथ ऊंचे नहीं किए, हमको लगा सच में नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ के तो सारे लोग ही महाराज इस भूमि को जितना कहें इसके विषय में उतना कम है। वैसे तो आपकी वैसे भी कहावत बहुत माननीय है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, पूरे राज्यों में सबसे बढ़िया। क्यों? भोले भाले हैं, और सबसे बड़ी बात है आप लोगों में सुंदर भाव है। राम के प्रति भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अत्यधिक स्नेह है। और सबसे जो हमें अच्छी बात लगती है वो आपकी कि हमारे ब्रजवासी कन्हैया कन्हैया नहीं कहते, क्या कहते हैं? लाला कहते हैं। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के लोग राम को राम नहीं भांजा कहते हैं। ये जो अपनापन है ना, ये आप लोगों में हमने देखा। यही होना चाहिए कि भगवान से आपका संबंध जुड़ा हो। अब जब तक भगवान ही बने हैं तो फिर कोई बात का नहीं मार, फिर साधु के लिए वही भगवान है, चोर के लिए भी वही है। लेकिन जब संबंध हो जाता है ना, तब बात बनती है, तभी कहते हैं भक्ति आरंभ होती है। हमारे व्रज में ठाकुर जी को कोई ये नहीं कहता हे भगवान, सब क्या कह में देखो प्रेम करते हैं, सेवा करते हैं, किसी कार्य में कोई पीछे नहीं हटते, लेकिन क्या मानते हैं? हमारो लाला है। क्या है? छोटो सो लाला है हमारो। तुम कहोगे भगवान, वृंदावन के साधु संत तुम्हारे पीछे लठिया लेके दौड़ेंगे, दारी के कहाते आएगा अपने बुद्धि लगावे, हमारा तो लाला है। वहां तो सेवा की बात है। वृंदावन में जाओगे, अगर हमारे यहाँ के तो ब्रजवासी साधु संत अगर भगवान के हाथों में मुरली में अगर वहां पुष्प लगे, एक आध पुष्प गिर गया ना, तो उस पे भगवान के नाम के भंडारे करते हैं, 56 भोग लगवाते हैं, हवा करेंगे ठाकुर जी की, कहीं पसीनो ना आ गए हो। भगवान को इतनी मेहनत करनी पड़ी, ये झांकी का दर्शन कराने के लिए प्रभु को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी कि एक पुष्प को गिराना पड़ा होगा। थक गए होंगे, हमारा लाला हार गए होगे, आपको 56 भोग खिलाओ। और कोई ज्यादा तार्किक बुद्धि वाला वहां पहुंच जाए, वो कहे पंखा से गिर गया, तुम्हारे ब्रजवासी लेके डंडा पीछे भागेंगे, दादी की तू आगे से गए हो ब्रज में, तेरे अंदर तर्क बुद्धि भाव प्रधान नहीं है। कहने का अर्थ है वहां अपनापन है, इसलिए ठाकुर जी वहां विराजित है। तो आइए हम भी, जैसे आप छत्तीसगढ़ के सारे लोग राम जी को भगवान तो मानते हैं, लेकिन सर्वोपरि भाव है आपका कि आप भांजा मानते हैं। क्या मानते हैं? क्योंकि कौशल्या मैया यहां से थी, और भांजे का तो बड़ा मान है महाराज, शास्त्रों में उसका बड़ा पुण्य है। तो आइए हम भी चलते वृंदावन, सभी बड़े भाव के साथ, सभी गाएंगे मेरे साथ। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े नैन, छोटो सो कन्हैया या के
छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, जमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारी से, यमुना जी के पार जाके करो भरोसे। सेन जानते हो, सेन कहते हैं भगवान नेत्रों को, बड़े बड़े नेत्रों को, अपनी भौं को जब मटकाते हैं, आंखों को मटकाते हैं, तो भगवान का कार्य है। ऐसा कोई दोनों आंखों से अपनी आंखों को मटका नहीं सकता। बांसुरी से देख करके फिर आंखें बंद करके बांसुरी पर फिर मटकाते हैं, और किसी को देखते हैं फिर उसको देख करके मटकाते हैं, क्यों भैया कैसी लग रही है, ऐसा कह करके। इसलिए कहा अरे छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, 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 जमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके करो भरे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो भरोसे। छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, बड़े बड़े ने, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो भरे से। हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हे बजाए गयोरी, बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, हाँ बजाए गयोरी, मेरी अंगना में बंसी बजाए गयोरी। हे छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, 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 यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो भरोसे। यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो भरोसे। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए जय हो।
है जोर आप पे पड़ रहा है, इतनी सी भी आवाज नहीं निकालते हो ठाकुर जी के लिए। क्या काम है इस वाणी का, क्या शरीर लेकर करोगे महाराज, अगर ये किसी काम में नहीं आए ठाकुर जी के। उठाए पूरे पूरे हाथ और बड़े भाव के साथ गाते हुए, हे छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, 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 यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारो से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे से, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारो से। हे बचाई गयोरी, बचाए गयोरी, बचाई गयोरी, बचाए गयोरी, बचाई गयोरी, बचाए गयोरी, मेरे कानन में बंसी बजाई गयोरी। हे छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, 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 वृंदावन की कुंज गलन में ठाड़ो मारे से, वृंदावन की कुंज गली में ठाड़ो मारो से, वृंदावन की कुंज गलन में ठाड़ो मारे से, वृंदावन की कुंज गली में ठाड़ो मारो से। बोल राधा रमण लाल की हो। यमुना के तट गई भरत को गावे, यमुना के तट पे वर रंग डाले, यमुना के तट गई भरत को गावे, यमुना के तट पे वर रंग उतारे, पीछे से आए गयो नटवर नावन, बीचते आए गयो नटवर नारे, पीछे से आए गयो नटवर नावन। बीचते आए गयो नटवर नारे। और ठाकुर जी ने क्या किया, यमुना में पानी भरने के लिए गई, पीछे से ठाकुर जी आ गए, पूरी की पूरी मटकी उस गोपी के ऊपर ही उड़ेल दी। गोपी चिल्लाई, भिगोए गयोरी, भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, हम भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, हम भिगोए गयोरी, हाँ भिगोए गयोरी, हम भिगोए गयोरी, मेरी सगरी चुनरिया भिगोए गयोरी। हे छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने, छोटो सो कन्हैया या के बड़े बड़े ने,
छोटो सो कन्हैया आके बड़े बड़े